तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। बहुचर्चित एग्ज़ाम यानी RO ARO जिसका वेट बेसब्री से आप लोगों को है, जिसकी तैयारी भी आप उससे पहले करना चाहते हैं जब तक कि अध्याचन मतलब विज्ञापन न प्रकाशित हो जाए, करना बहुत ज़रूरी है बच्चों तैयारी। क्योंकि देखो आयोग की स्तर से अब विज्ञापन प्रकाशित होने लग गए हैं। कल आपने देखा होगा एक 12वीं पास लेवल का जो सुपरवाइजर का कोई एग्ज़ाम पर्यावरण पर्यवेक्षक है क्या है जो भी है, उसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले एक आध हफ्ते 1-1.5 हफ्ते के अंदर आरो का अध्याचन मतलब क्योंकि वहाँ है तो विज्ञापन प्रकाशित होने की पूरी संभावना है। ठीक है, पूरी की पूरी संभावना है। इसीलिए क्योंकि पहले 18 जून डेट दी थी किसकी, आरो की प्री की। उसके बाद क्योंकि जो दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण वाला मामला था उसकी वजह से सारे अध्याचन सारे विभागों को वापस प्रेषित किए गए कि आप रोस्टर दोबारा बनाइए। और जो समाज कल्याण विभाग ने अभी उसका जियो जारी किया है दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण के आधार पे, उसके अकॉर्डिंग रोस्टर बना के आयोग मतलब शासन या जहाँ से भी जो विज्ञापन जाते हैं अध्याचन वो आयोग को मिलने शुरू हो चुके हैं। तो मान के चले बहुत जल्द, यानी हम इंतजार नहीं कर सकते बच्चों की अब आएगा कब आएगा, क्योंकि निकलेगा वही जो बेमौसम भी तैयारी करता है, यानी जो ऑफ सीजन में पढ़ाई करता है। और मेरा जहां तक मानना है मैं नहीं रुकूंगा, अनस्टॉपेबल आप मान के चल सकते हैं। यानी अब आपके लिए रुकने का कोई सवाल नहीं है, आपको बढ़ना है तो बढ़ना है, इसके अलावा आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। और मेहनत जितनी करोगे, जितना मतलब कड़ी तपस्या करोगे और जितना अच्छा पढ़ोगे वो। अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि सर आप शुरुआत कहाँ से करेंगे। देखिए मैंने कल बताया था 2 क्लास मॉडर्न हिस्ट्री, 2 क्लास जियोग्राफी की और 2 क्लास पॉलिटी की। ठीक है, अब जो नए बच्चे हैं, न्यू कमर्स हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आप लोगों को मैं पहले बता दे रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास का एक प्लेलिस्ट में फोल्डर बना है, एंड में देखना 19 वीडियोस लगभग है, जितनी जल्दी हो उसको समाप्ति कीजिए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बेस पे नहीं है। यानी ये जो टॉपिक है ये आप यूपीएससी लेवल के लिए पढ़िए, स्टेट पीसीएस पढ़िए या किसी वनडे एग्जाम के लिए पढ़िए, एसएससी के लिए पढ़िए, ये टॉपिक हमेशा से तथ्यात्मक रहा है और इससे कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, मैं पहले आपको प्रश्न का नेचर बता दूंगा टॉपिक में कि ये तथ्यात्मक टॉपिक है और तथ्यात्मक टॉपिक से कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न नहीं बनेंगे। और आप कहोगे सर तो हम ये क्या फायदा है ऐसे पढ़ने का। ठीक है, ऐसे पढ़ने का ये फायदा है, या आज इसलिए इसकी शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि जो नए बच्चे हैं जिसने रिवीजन नहीं किया है, जिसको पता नहीं था कि सर कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, उनको मैं एक मौका दे रहा हूँ। जब नेक्स्ट टाइम यानी 1 हफ्ते बाद मॉडर्न हिस्ट्री की फिर 2 क्लासेज आएंगी, जैसे एक आज एक कल मॉडर्न हिस्ट्री आएगी, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी जिस भी चीज़ की आएगी। ठीक है, तो उन 2 हफ्तों के अंदर मतलब उस हफ्ते के अंदर आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करनी है प्लेलिस्ट में। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आधारित क्लासेस हैं, वहाँ तथ्य भी हैं, तो उसी को हम आगे को फिर कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, भारतीय समाचार पत्र यानी भारत में समाचार पत्र जो शुरुआत हुए आधुनिक भारत के इतिहास में, स्पेशली यूकेपीएससी के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक। न जाने क्यों उसको इतना पसंद है, न जाने क्या पा लिया उसने इस टॉपिक से, लेकिन प्रश्न पूछता है और अक्सर इसका प्रश्न मैचिंग में आता है। 4 इधर देगा, 4 इधर देगा, मैच करने आएगा। ठीक है, इस टाइप का 1 नंबर का प्रश्न आता है और 1-1 नंबर की कीमत आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, एक बार तैयार कर लीजिए, वो हमेशा के लिए टॉपिक तैयार हो जाएगा। ये टॉपिक 2 चरणों में आएगा। एक में तो मैं आज समाचार पत्र एंड करूंगा, कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं जो महत्वपूर्ण ग्रंथ भारत में प्रकाशित हुए थे, जो बहुत मतलब महात्मा गांधी, नेहरू, इन लोगों की तरह कुछ वो करेंगे, कल उसको एंड कर देंगे। तो आप मान के चले 1 नंबर आपके पॉकेट में आ जाएगा। अब आपको सर इतने रटे कैसे, इतने पढ़े कैसे, इसको 2-2 3-3 डेली पढ़ना पड़ता है, कई आपको पहले से पता होंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे मैंने ये टॉपिक बना दिया तो आप इसको आज ही जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी आपके पास सोर्स है, उसको वहां से इसको फिनिश कर दोगे। ठीक है, ये इस तरीके की एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, तब आपका काम बनेगा। ये प्रीलियम से नहीं, ये प्री के साथ साथ मेंस का पहला पेपर भी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। देखिए भारत में बच्चों बेसिकली जो प्रिंटिंग प्रेस है उसकी जो शुरुआत मानी जाती है पुर्तगीज से मानी जाती है। यानी प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत की थी पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। इस चीज़ को आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आता है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके माध्यम से या किसके द्वारा की गई थी, तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। इसको ध्यान रखना। ठीक, देखो भारत में पूरा लिखना आप लोग। ठीक है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, प्रिंटिंग प्रेस शुरू किसने किया था अगर पूछता है, तो ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। यानी पुर्तगाली जब भारत में आए थे, आपको पता होगा कि जब यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ था, आप ये भी जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत मानी जाती है भारत में, वो किसके माध्यम से मानी जाती है, पुर्तगालियों के माध्यम से मानी जाती है। इस पर तथ्य को आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था बच्चों, 1557
के आसपास 1557 के आसपास गोवा के जो पादरी थे, ईसाई जो धर्म प्रचारक थे, ठीक है, गोवा के जो पादरी थे यानी गोवा पादरियों द्वारा एक पत्र यानी एक समाचार पत्र क्या किया गया था, एक पत्र प्रकाशित किया गया था, यानी पादरियों द्वारा पहली पुस्तक भारत में छापी गई थी, ठीक है। 1797 गोवा के पादरियों द्वारा भारत में पहली पुस्तक क्या हुई थी, छापी गई थी। भारत में पहली पुस्तक क्या हुई थी, इनके द्वारा छापी गई थी। इस चीज को आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। 1757। उसके बाद अलग अलग समय में जैसे कि अंग्रेज आए यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1684 में, उसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं जो लिखना होगा मैं आपको जो नोट करना है वो आपको लिखाऊंगा, बाकी अनावश्यक नहीं लिखना है, सुनना भी है। 1684 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी तो खैर पहले आ गई थी, उसने क्या किया, बॉम्बे में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। यानी प्रिंटिंग प्रेस था क्योंकि चीजों को प्रिंट करना था, कागज का आविष्कार हो चुका था, वो तो पहले ही हो चुका था, आप लोग जानते हैं। तो प्रिंट प्रेस के माध्यम से कई प्रकार के संदेश अपने जो शासन स्टैब्लिश किया था, पब्लिक को भी देना था, यहाँ के जो विद्वान थे उनको देना था, ब्रिटिश के जो कर्मचारी थे उनको देना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी 1684 ईस्वी के आसपास पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की क्या की थी, भारत में स्थापना की थी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो बेसिकली बच्चों आधुनिक भारत में यानी मॉडर्न इंडिया में जो भारतीय प्रेस का प्रारंभ माना जाता है, यानी आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ, भारतीय प्रेस का प्रारंभ, ठीक है। आधुनिक भारतीय प्रेस का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है बच्चों 1766 में विलियम वोल्टस के प्रयास से, ठीक है। यानी 1766 में किसने, विलियम वोल्टस ने प्रयास किया था, ऐसे लिखो, विलियम वोल्टस द्वारा प्रयास किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू हो गया था, यानी इसके द्वारा एक आधुनिक भारत में प्रेस का प्रारंभ करने का 1766 में क्या किया गया था, प्रयास किया गया था विलियम वोल्टस के द्वारा। इसके बाद देखो भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित हो जाता है, यानी इसकी अगली कड़ी क्या थी, भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित, भारत में पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित होता है वो होता है बच्चों 1780 में, किसके द्वारा, जेम्स हिक्की के द्वारा, जेम्स हिक्की, ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा, जेम्स हिक्की के द्वारा, इसको जेम्स ऑगस्टस से हिक्की इनका नाम था। और ये जो समाचार थे बंगाल गजट था, क्या था, बंगाल गजट, ठीक है। ये जो प्रकाशित हुआ था भारत में पहला समाचार पत्र था, इसको ध्यान में रखना। अब बेसिकली समाचार पत्र को प्रकाशित करने के क्या कारण थे, बेसिकली क्या था, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पर जब रूल करने आए थे, शासन करने आए थे, ये बेसिकली ये क्या था, मतलब एक औपनिवेशिक शासन था, एक कॉलोनियल सिस्टम था, जिसमें क्या था, यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ के जो रॉ मटेरियल हैं, संसाधन है, बेसिकली उनको अधिकतम उनका उपयोग, यानी भारत के संसाधनों का अधिकतम मैक्सिमम उपयोग ब्रिटिश ने अपने हित में करना था। हित में करना था तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए था, और उस कम्युनिकेशन के लिए जो मीडियम चाहिए था, स्टार्टिंग में समाचार पत्र से बेहतर कुछ नहीं था, क्योंकि छपाई की मशीन का आविष्कार हो चुका था, कागज का आविष्कार हो चुका था। इसीलिए क्या किया, ब्रिटिश ने जो समाचार पत्र या उसमें इंटरेस्ट दिखाया वही दिखाया। बाद में आप देखोगे जब मॉडर्न हिस्ट्री आपको मैं कॉन्सेप्ट आधारित शुरुआत करूंगा नेक्स्ट वीक से, मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ब्रिटिश ने भारत के लोगों का शोषण किया। तो ब्रिटिश का जो हथियार था समाचार पत्र, उसी को भारतीयों द्वारा भी पकड़ा गया, यानी भारतीयों के द्वारा क्या किया गया, न्यूज़पेपर यानी जो समाचार पत्र प्रकाशित करने का कार्यक्रम सिलसिला शुरू किया गया। और ब्रिटिश की जो शोषण वाली नीति है, यानी जो भारत के लोगों का शोषण था, भारत के धन का दोहन था, भारत के संसाधनों का अपने लिए प्रयोग किया जाना था, उसके बारे में लोगों तक जागरूकता बनाने के लिए ब्रिटिश शासन विदेशी शासन है, विदेशी शासन कभी भी आपके देश के शासन से बेहतर नहीं हो सकता है। इन चीजों को छपा के राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए जो हमारे देश के लोग थे, हमारे देश के जो प्रबुद्ध जन थे, उन्होंने भी किस चीज का सहारा लिया, समाचार पत्र और विभिन्न प्रकार के पुस्तक या ग्रंथों का सहारा लिया। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखना जो बंगाल गजट था, इसका अन्य नाम था बच्चों द कलकत्ता जनरल एडवाइजर, ठीक है। इसी पुस्तक का नाम था, पूरा लिख लेना, द कलकत्ता जनरल एडवाइजर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। द कलकत्ता जनरल एडवाइजर, इसी का क्या नाम था, बंगाल गजट का नाम था द कलकत्ता जनरल एडवाइजर। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक। इसके बाद देखो
इसके बाद एक और न्यूज़पेपर मासिक रूप से प्रकाशित हुआ 1818 में, उसको मार्समैन ने प्रकाशित किया, उसका नाम था दिग्दर्शन। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा मैं, और क्योंकि मैंने पहले कह दिया कॉन्सेप्ट आधारित क्लास आज इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि आपको पहले ये तो पता चले कि सर पढ़ाने वाले क्या हैं। तो एक हफ्ते का टाइम है, अगले हफ्ते तक मॉडर्न हिस्ट्री की ये क्लासेस आप लोग क्या कर दोगे, शुरुआत कर दोगे, पढ़ लोगे। ठीक है, दिग्दर्शन जो है मार्समैन ने शुरू किया। अब ये तो अंग्रेजी थे, अब बेसिकली क्योंकि जब अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो रहे थे, यहाँ के लोग क्योंकि बंगाल में बेसिकली बसे हुए थे, कहाँ, ब्रिटिश, जो इनका मेन गवर्नर था स्टार्टिंग में वो कहाँ से रूल करता था, बंगाल में। और बंगाल में इन्होंने क्या किया था, अच्छा खासा अपना साम्राज्य यानी अच्छा खासा शासन वहां से शुरुआत की थी, वहीं से रेगुलेटरी चीजों को करते थे। तो बंगाली लोगों को भी तो ये पता होना चाहिए, हर कोई अंग्रेजी तो पढ़ नहीं सकता था। तो वहां पे क्या हुआ, जो कुछ बड़े लोग थे, लाइक जो भारतीय थे, जो समाज सुधार वगैरह में लगे थे, लाइक राजा राम मोहन राय वगैरह, इन लोगों ने भी इस चीज में इंटरेस्ट दिखाया कि वो भी समाचार पत्र क्या करें, प्रकाशित करके यहाँ की जनता तक संदेश पहुंचाए। तो उन्होंने भी क्या किया, पत्र प्रकाशित करने के क्रम में संवाद कौमुदी 1821 में बांग्ला भाषा में निकाला। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी, ये किसने निकाला, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये संवाद कौमुदी, और 1821 के समथिंग ये अपने आप में निकला संवाद कौमुदी। और इसकी जो भाषा थी बच्चों वो क्या थी, बांग्ला थी। ठीक है, और इसी के साथ क्योंकि यहाँ पर फारसी भाषा को जानने वाले भी लोग भी रहते थे, तो इन्हीं ने क्या किया, राजा राम मोहन राय द्वारा एक और पुस्तक निकाली, एक और पत्रिका निकाली गई जिसका नाम है बच्चों मीरात उल अखबार, जो कि फारसी भाषा में था। ठीक है, ये बहुत पूछता है, मीरात उल अखबार किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, मीरात उल अखबार, ये किस भाषा में था, फारसी भाषा में था। ये भी किसके द्वारा निकाला गया था, राजा राम मोहन राय। ईयर वगैरह कभी नहीं पूछेगा, आप इसके ईयर वगैरह मत रटना। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, अगर ये पूछता है कि संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार से, तो बेसिकली क्वेश्चन यही आता है कि किसके द्वारा पब्लिश है, किस भाषा में गया था। ईयर वगैरह मुश्किल से ये पूछेगा, ना ही ये पूछता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने इसी क्रम में एक ब्रह्मानिकल मैगजीन निकालने का अंग्रेजी में प्रयास किया। ठीक है, एक और निकाला इनने, ये ब्रह्मानिकल मैगजीन। ठीक है, ये भी इन्हीं के द्वारा निकालने का प्रयास किया, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, ब्रैकेट में लिखो इंग्लिश लैंग्वेज या अंग्रेजी भाषा में जो भी ये निकल रहा था। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, जब राजा राम मोहन राय क्योंकि समाज सुधार से जुड़े हुए थे, अब कई जो रूढ़िवादी लोग थे, कई लोग ऐसे थे जो समाज में सुधार नहीं चाहते थे, तो राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए उन्होंने एक पत्रिका निकाली, उसका नाम था चंद्रिका। मे भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सके कि राजा राम मोहन राय के सुधारों का विरोध करने के लिए कौन सी इसमें एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, तो चंद्रिका उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो राजा राम मोहन राय, पूरा लिखना, राजा राम मोहन राय के सुधारों का विरोध करने हेतु, पत्रिका कौन सी पब्लिक की गई, चंद्रिका। ठीक है, चंद्रिका नामक। अब आपको इसके सुधार में पढ़ा चुका हूं, अब ये मत कहना कि इनने क्या सुधार किए, क्या किए, ये पिछली क्लास में देख लेना कि राजा राम मोहन राय, जब मैंने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाए हैं वहां पे मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हैं, इस चीज को आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके बाद देखो बेसिकली बच्चों हमें हर चीज तो नहीं पढ़ना, दादा भाई नेरोजी का रफ्त गोफ्तर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1854 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो लिखो, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि रफ्त गोफ्तर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये था दादा भाई नेरोजी के द्वारा, दादा भाई नेरोजी के द्वारा। और कब किया गया था, 1854 में। पहले कह रहा हूँ ईयर नहीं पूछेगा। ठीक है, डायरेक्ट पूछता है कि रफ्त गोफ्तर नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। ठीक, इसके बाद इसमें एक बहुत चर्चित पुस्तक आती है, उसका नाम था बच्चों सोम प्रकाश। इसको हाईलाइट कर देना, इसको इंपोर्टेंट भी लिखना है। ठीक है, सोम प्रकाश का प्रकाशन काफी मतलब अपने आप में चर्चित रहा था। ठीक है, 1859 में हुआ था इसका प्रकाशन सोम प्रकाश का। बेसिकली स्टार्टिंग में जो बच्चों ये पत्र था, ये साप्ताहिक था, जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, ये न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में साप्ताहिक था, यानी हफ्ते में एक दिन आता था, और इसकी भाषा जो थी बांग्ला थी, यानी बांग्ला में इसको प्रकाशित किया गया था बेसिकली। ठीक है, किसको, सोम प्रकाश को। अब बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया गया था क्योंकि वहीं से प्रकाशित होता था, और इसको प्रकाशित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। ठीक है, ये सोम प्रकाश किसके द्वारा निकाला गया पूछेगा, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर,
ईश्वरचंद विद्यासागर। अब क्योंकि ये जो पेपर था बच्चों राष्ट्रवादी था, यानी ब्रिटिश की शोषणकारी नीति के खिलाफ लिखता था, तो अपने आप में न्यूज़पेपर जो था एक राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर था जो कि देश के लोगों को जागरूक करने का काम करता था, ब्रिटिश की नीतियों के खिलाफ लिखता था। ठीक है, इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। इसके बाद बच्चों भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार आता है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टोफर दास पाल को। ठीक है, लिखो क्रिस्टोफर दास, भारतीय पत्रिका का राजकुमार लिखो, क्रिस्टोफर पालदास। ये था बच्चों, इसको बोला गया भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा गया। ठीक है, इसको किसको, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा गया क्रिस्टोफर पाल दास को। ये भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है बच्चों एक न्यूज़पेपर जिसका नाम है अमृत बाजार, जो कि मोतीलाल घोष के द्वारा साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया गया था, अमृत बाजार। ठीक है, तो अगर अमृत बाजार पूछता है तो मोतीलाल घोष के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, पता भी तो होना चाहिए कैसे इंपोर्टेंट होगा। अमृत बाजार, ये न्यूज़पेपर की बात चल रही है, पुस्तक की नहीं। अमृत बाजार ये था बच्चों मोतीलाल घोष, इसके मेन मोतीलाल घोष के द्वारा इसको क्या किया था, प्रकाशित किया गया था, अमृत बाजार। ठीक है, अब देखना ये 1868 में प्रकाशित हुआ था और ये पहला न्यूज़पेपर था जो कि अंग्रेजी और बांग्ला दोनों भाषा में, अंग्रेजी और बांग्ला में प्रकाशित होता था। ठीक है, तो लिखो अंग्रेजी प्लस बांग्ला, यानी अंग्रेजी और बांग्ला में प्रकाशित होने वाला पहला न्यूज़पेपर अगर पूछता है समाचार पत्र तो कौन सा था, अमृत बाजार, मोतीलाल घोष का जो था। ये साप्ताहिक था और 1780 में बच्चों ये क्या बन गया अचानक से, ये मतलब अंग्रेजी। अब बताता हूँ क्या हुआ था, देखो इसको यहीं पे लिखो 1780 में, रातों रात पूरा लिखना है। ठीक है, रातों रात अंग्रेजी में बदल गया। ठीक है, यानी पहले तो दोनों में होता था लेकिन 1780 में ये बदल गया। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश ने एक एक्ट लेके आए जिसको बोला गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ये जो था बच्चों 1778 का एक्ट था। इस एक्ट में प्रावधान किया गया था कि कोई भी अखबार जो ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ लगता है उस पर प्रतिबंध लग गया था, और प्रतिबंध लिख गया था। बेसिकली ये अखबार थे जो हिंदी, उर्दू या बांग्ला इन भाषाओं में लिखे जाते थे, अंग्रेजी अखबारों पर ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। ठीक है, यानी बेसिकली जो ब्रिटिश नीति के लिए लिखते थे उन पर नहीं था। तो अमृत बाजार पत्रिका का क्योंकि दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब 1778 में आया, मैं पढ़ाऊंगा क्या था ये, अभी तो मैं सिर्फ फैक्ट पढ़ा रहा हूँ उसके, जब ये 1778 में आया तो सडनली इस अमृत बाजार पत्र ने को क्या कर दिया गया, रातों रात अंग्रेजी में बदल दिया गया ताकि इस एक्ट से मतलब बच सके। ठीक है, क्यों हुआ था ऐसा पूछेगा तो आप समझ जाओगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए ये रातों रात किसमें कन्वर्ट हो गया, अंग्रेजी भाषा में बदल दिया गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों एक इससे पहले इंदु प्रकाश का भी प्रकाशन हुआ था जो कि महादेव गोविंद रानाडे ने 1862 में किया था। ठीक है, लिखो इंदु प्रकाश का प्रकाशन। ईयर वगैरह आगे पीछे हो जाएंगे, ईयर आते नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, इंदु प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था, महादेव गोविंद रानाडे। लिखो महादेव MGR लिख दिया मैंने। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे द्वारा जो किया गया था इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, इसी क्रम में अगला लिखो नेटिव ओपिनियन, 1864 में BN मांडलिक के द्वारा किया गया था, नेटिव ओपिनियन। ठीक है, नेटिव ओपिनियन। ठीक है, ये 1864 में BN मांडलिक के द्वारा, BN मांडलिक के द्वारा इसका क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था, नेटिव ओपिनियन। ठीक है, इसके बाद दो बहुत इंपोर्टेंट आते हैं मतलब, एक आता है मराठा, एक आता है केसरी। लिखो मराठा प्लस केसरी। ये दोनों अखबार के जो प्रकाशक थे ये थे बच्चों बाल गंगाधर तिलक। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईयर वगैरह नहीं लिखना। मराठा जो था बच्चों अंग्रेजी भाषा का था, अंग्रेजी भाषा, और जो केसरी था वो मराठा भाषा का था, मराठी भाषा का।
ठीक है। अगर पूछता है आपसे कि मराठा और केसरी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जो मराठा था वो अंग्रेजी न्यूज़पेपर था, जबकि केसरी जो था वो मराठी न्यूज़पेपर था, इसको ध्यान रखना। और ये जो न्यूज़पेपर था बच्चों, बेसिकली पहले ये केलकर, जो मराठा है ना, इसके प्रारंभ में इसका संपादन करता था केलकर, और जो केसरी था इसका प्रारंभ में संपादन करता था वो था आगरकर। ठीक है, तो लिखो, इसके ब्रैकेट में लिख दो, प्रारंभ में संपादक लिख देना, प्रारंभ में इसके संपादक जो थे वो थे केलकर। ठीक है। और मराठी के जो थे प्रारंभ में जो संपादक थे वो कौन थे, प्रारंभ में संपादक लिखो आगरकर। ठीक है। बेसिकली बाकी किसके द्वारा शुरू किया गया था, मराठा व केसरी तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। इसके बाद आता बच्चों एक बॉम्बे क्रॉनिकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1913 में प्रकाशित किया गया था, वो था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। क्योंकि मैंने आपको शायद पहले उदारवादी और उग्रवादी जो ग्रुप है उसके बारे में पढ़ा था, वो तो खाली डीप स्टडी नहीं थी, वो तो बेसिक था। लेकिन जो उदारवादी थे उनके विचारों के प्रचार प्रसार के लिए 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, लिखो बॉम्बे क्रॉनिकल। इसका प्रकाशन 1913 में ये किसके द्वारा किया गया था, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन। और ये जो बॉम्बे क्रॉनिकल था, ये बच्चों अपने आप में क्यों था, उदारवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए ये सब पढ़ाया है। ठीक है, उदारवादी, हालांकि आगे भी पढ़ाऊंगा, विचारों को बढ़ावा देने हेतु, लिखो इंक्रीज करने के लिए 1913 में फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट लिख लो आप लोग, उदारवादी नर्मदा। नेक्स्ट लिखो, हिंदू का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में मद्रास से हुआ करता था, ये कि 1878 में। ठीक है, लिखो हिंदू जो था बच्चों एक न्यूज़पेपर, ये था 1878 में, मद्रास से इसका प्रकाशन हुआ। प्रारंभ में ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, जबकि बाद में ये क्या बन गया, दैनिक न्यूज़पेपर बन गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी मद्रास से हुआ था, पहले तो ये अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है, इंग्लिश भाषा में था। प्रारंभ में साप्ताहिक था ये, यानी हफ्ते में एक दिन आता था। बाद में जो बनाए, बाद में मतलब 1881 के आसपास, ब्रैकेट में लिखो, ये बन गया दैनिक न्यूज़पेपर। अब हर कोई अपनी अपनी चला रहा था, तो इसमें आप लोगों ने सुना होगा एक अन्य नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम था एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट का एक होम रूल है, आपने तो सुना होगा। एनी बेसेंट भी एक संगठन से जुड़ी थी जिसका नाम था होम रूल। होम रूल मतलब अपने देश का रूल, विदेशी रूल न हो गया, अपने देश का शासन, उसी के संबंध में होम रूल आया था। तो एक मद्रास स्टैंडर्ड था। ठीक है, ऐसे लिखो, मद्रास स्टैंडर्ड का नया नाम क्या हुआ, ऐसे लिख लो पहले, मद्रास स्टैंडर्ड का नया नाम, ये जो मद्रास स्टैंडर्ड था बच्चों ये वाला, इसका नया नाम था न्यू इंडिया। न्यू इंडिया। अब आपको याद आ गया होगा जिसने पढ़ा होगा कि न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, एनी बेसेंट ने। ये किसने इसको नाम दिया, अभी पूछेगा, एनी बेसेंट ने इसको नाम दिया था न्यू इंडिया। और क्यों दिया था बच्चों इसको, ये होम रूल के प्रचार के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, जो न्यू इंडिया था इसका काम था होम रूल का प्रचार, होम रूल का प्रचार करने हेतु एनी बेसेंट ने क्या किया था, न्यू इंडिया की स्थापना, मतलब न्यू इंडिया न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों सर्वेंट ऑफ इंडिया, जो पुस्तक थी श्रीनिवास शास्त्री ने अंग्रेजी साप्ताहिक के रूप में, अब सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, ये पत्रिका कह रहा हूं, लिखो सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये पत्रिका की बात चल रही है। ठीक है, ब्रैकेट में पत्रिका लिखो, पता लगा आपने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कर दिया इसको। 1918 में अंग्रेजी भाषा में निकला था सर्वेंट ऑफ इंडिया। ये इंपोर्टेंट ही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ये किया था बच्चों श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया पत्रिका जो थी श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, लिखो श्रीनिवास शास्त्री जी के द्वारा ये शुरू किया गया था सर्वेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद आता बच्चों 1919 में इंडिपेंडेंस, मतलब कि मोतीलाल नेहरू का है, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये जो था बच्चों 1919 का, 1919 का, ठीक है, 1919, ये जो शुरू किया गया था इंडिपेंडेंस, ये किया गया था मोतीलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत आता है पेपर में, मोतीलाल
नेहरू जी के द्वारा इस पत्रिका का प्रारंभ किया गया था 1919 में, मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंस। ठीक है, और ये जो था बच्चों अंग्रेजी दैनिक था। क्या था ये? अंग्रेजी दैनिक। ये अंग्रेजी भाषा में आता था और ये कैसा न्यूज़पेपर था? दैनिक समाचार पत्र था, यानी ये सिर्फ डेली बेसिस पे इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों हिंदुस्तान टाइम्स, जो था 1922 में के.एम. पनिक्कर के द्वारा। लिखो हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्या था? के.एम. पनिक्कर जी के द्वारा, पनिक्कर। ठीक है, ये कब क्या था? 1922। ईयर मत रखने में लगे रहना, बस खाली एक मोटा मोटा अनुमान होना चाहिए कि हाँ इस समय जो कौन सा पहले पब्लिश हुआ, कौन सा बाद में हुआ। बाकी फालतू का इसमें रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा ना कि कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता पत्रकारिता वाला, और मैंने इसलिए आज कॉन्सेप्ट क्लास नहीं दी क्योंकि आप नेक्स्ट वीक तक जो नए बच्चे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट फोल्डर को एंड कर सकें। एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो एंड कीजिए, तब आप ठीक वहां पे पहुंचेंगे। तो मैं कॉन्सेप्ट की क्लास ले आऊंगा अगले हफ्ते से, तो आपको फैक्ट मैं खुद ही होमवर्क के रूप में दे दूंगा कि इस किताब से इस फैक्ट को तैयार कर लेना। ठीक है, हम दोनों का जब सही कॉम्बिनेशन होगा बच्चों पढ़ाई का, हम लोग मेरा और आपका, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अल हिलाल 1912 में मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट। अल हिलाल, ये था बच्चों मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल कब का है? 1912 का। ठीक है, 1912 में अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा पब्लिश किया गया था। ठीक है, अगला लिखो कॉमरेड, जो कि मोहम्मद अली के द्वारा था, अंग्रेजी भाषा में निकाला गया था। ठीक है, दोनों ऐसे लिखो कॉमरेड, कॉमरेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस हमदर्द, कॉमरेड प्लस हमदर्द, ये दोनों ही किसके हैं? मोहम्मद अली के, मोहम्मद अली जिन्ना जी के। ठीक है, कॉमरेड जो था अंग्रेजी भाषा में था और हमदर्द उर्दू भाषा में अपने आप में निकलता था। ठीक है, ये दोनों ही आप लोगों को क्या रखने, ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आता है बच्चों गदर, यानी जो गदर था 1913 में सैन फ्रांसिस्को से निकला था। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो आप लोग गदर। गदर पत्र कहाँ से निकलता था? 1913 में सैन फ्रांसिस्को से। ये पूछता भी है कहाँ से निकलता था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को लिखो, सैन फ्रांसिस्को से क्या होता था? गदर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन होता था, ये भी ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब देखो ये तो सिर्फ भारतीयों के द्वारा था बच्चों, कुछ पत्र पत्रिकाएं अंग्रेजों के द्वारा भी पब्लिश की गई थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय ही कर रहे थे। तो अंग्रेजों के द्वारा लिखो। ठीक है, इसमें अंग्रेजों के द्वारा लिखो, अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित। ठीक है, पत्र, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय ही कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे मैंने आपको बता दिया, बाकी क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आता है। ठीक है, एक था बच्चों टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में। लिखो टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, 1861 में। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में। अगला लिखो आप लोग स्टेट्समैन। ठीक है, 1875 में रॉबर्ट नाइट के द्वारा, स्टेट्समैन 1875 में रॉबर्ट के द्वारा। ठीक है, स्टेट्समैन किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट के द्वारा। अगला देखिए, पूरा नाम लिख लीजिए, रॉबर्ट नाइट के द्वारा, रॉबर्ट नाइट के द्वारा स्टेट्समैन निकाला गया था। अगला लिखो इंग्लिशमैन, जो कि कलकत्ता से, मद्रासमैन जो कि मद्रास से निकलता था। ठीक है, इंग्लिशमैन और क्या लिखोगे आप लोग? इंग्लिशमैन, इंग्लिशमैन ये कहाँ से निकलता था? इंग्लिशमैन कर देना। ठीक है, कलकत्ता से। और मद्रास मैन भी लिख लो अगर चाहते हो तो, वैसे जरूरत है नहीं लिखने की। अगला लिखो आप लोग पाइनियर 1865 में। ठीक है, ये भी अंग्रेजों के द्वारा प्रकाशित किया गया था, नाम नहीं लिखने है इसकी। पाइनियर 1865 में, ये भी अंग्रेजों के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और लास्ट लिखो सिविल एंड मिलिट्री गजट 1876 में। ठीक है, सिविल एंड मिलिट्री गजट, सिविल एंड मिलिट्री गजट, ये 1875 में। ये तो अंग्रेजों के द्वारा था, क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम है इससे। ठीक है, अब देखो बच्चों कुछ महत्वपूर्ण पत्र हैं जो अलग से आपको स्टार करने हैं और हम इसको एंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कल मैं इसके जैसे पत्र है ना, कल मैं इसके ग्रंथ और वो करा दूंगा।
क्योंकि देखो आखिरकार आता तथ्य ही है, अब भले ही वो मैचिंग में आए। अब जो कॉन्सेप्ट आधारित क्लासेस है मॉडर्न हिस्ट्री की नेक्स्ट वीक से शुरू होंगी। नेक्स्ट वीक जब मैं 2 क्लासेस लेके आऊंगा, ठीक है, तो आपको तब तक जो नए बच्चे हैं या जो पुराने भी हैं उसको सही से रिवीजन कर लीजिए, और जितने टॉपिक मैंने कराए हुए हैं आपको वो टॉपिक आप उस किताब से भी पढ़िए जो आपके पास अब अवेलेबल है, जो आपके पास सोर्स है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण पत्र लिख दो, महत्वपूर्ण पत्र। तो पत्र वाला आज आपको क्या हो जाना चाहिए, आपकी किताब से एंड, चाहे आपकी घटना चक्र से पढ़ो किसी से पढ़ो, महत्वपूर्ण पत्र वाला देख लीजिए, ठीक है। बंगाली लिखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। बंगाली पत्र किसके द्वारा निकाला गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली किसके द्वारा निकाला गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। इसके बाद अगला लिखो न्यू इंडिया, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट करोगे स्टार लगा देना उसको, ठीक है, इसको कर देना। न्यू इंडिया किसके द्वारा निकाला गया था बच्चों, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, ठीक है। लिखो बिपिन चंद्र पाल, ये स्टार कर देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। न्यू इंडिया किसके द्वारा निकाला गया था। अगला लिखो आप लोग सांध्य प्लस युगांतर, ब्रह्मोबंद उपाध्याय के द्वारा। सांध्य प्लस युगांतर, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। युगांतर में भी और भी लोग जुड़े थे, ऐसे टेंशन मत लेना कि सर आपने ये बताया है ये करके। सांध्य प्लस युगांतर, ब्रह्मोपंत उपाध्याय, यानी जो ब्रह्मोबंद उपाध्याय लिखो इसको, सांध्य प्लस युगांतर ब्रह्मोबंद उपाध्याय, ब्रह्मोबंद उपाध्याय के द्वारा सांध्य प्लस युगांतर। अगला लिखो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट। उनसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये हैं जो आप पढ़, जो मैंने करा दिए ना, उनसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये हैं, ठीक है, जो मैंने महत्वपूर्ण पत्र लिखे हैं। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। मतलब इससे क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। भारतीय समाजवाद भी लिखा हो सकता है इसको आंसर, या समाजवादी भी लिखा होता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, ध्यान में रखना अगर उसमें लिखा होगा हिंदी में श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या लिखी है, इंडियन सोशियोलिस्ट, ठीक है। अगला आप लोग लिखोगे इसके बाद जो आता है आपका वंदे मातरम, जो कि मैडम भिकाजी कामा है, इसको जी कर देना है, ठीक है। वंदे मातरम लिखो, वंदे मातरम, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, मैडम भिकाजी कामा लिखो, मैडम कामा लिख दिया मैंने, मैडम भिकाजी कामा लिखना आप लोग, ठीक है, मैडम भिकाजी कामा, यानी वंदे मातरम। अगला लिखो तलवार, तलवार है बच्चों वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, जो कि अगला पत्र है तलवार, ये भी इंपोर्टेंट है, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी का क्या है, अपने आप में तलवार है, ठीक है। अगला लिखो फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, फ्री हिंदुस्तान, ठीक है, फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, इंपोर्टेंट है भी। फ्री हिंदुस्तान किसके द्वारा निकाला गया, तारकनाथ दास जी के द्वारा निकाला गया। अगला लिखो कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट के द्वारा, ठीक है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। कॉमनवेल्थ किसके द्वारा निकाला गया, एनी बेसेंट के द्वारा। कॉमनवेल्थ किसके द्वारा निकाला गया, एनी बेसेंट के द्वारा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखो आप लोग द सोशलिस्ट, यानी श्रीपाद अमृत डांगे, ठीक है, द सोशलिस्ट लिखो, द सोशलिस्ट, ठीक है। इसका नाम क्या लिखोगे, श्रीपाद अमृत डांगे, श्रीपाद अमृत डांगे के द्वारा क्या निकाला गया, द सोशलिस्ट निकाला गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो आप लोग हिंदू पैट्रियट हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा, हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट जो है क्या, श्री हरीशचंद्र के द्वारा इसको निकाला गया था। तो हिंदू पैट्रियट के आगे लिखो हरीशचंद्र मुखर्जी जी के द्वारा, ठीक है, हरीशचंद्र मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी जी के द्वारा ये
निकाला गया था, ठीक है। कौन सा? हिंदू पैट्रियार्क, ठीक है, हरिचंद मुखर्जी। और लास्ट दो लिखने हैं, द पीपल, द पंजाबी और वंदे मातरम। वंदे मातरम तो एक मैडम कामा का है, एक लाला लाजपत राय का भी है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, क्या तीनों किताब साथ साथ, तीनों पत्रिकाएं साथ में आप लोग क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। लास्ट के दो बचे हैं, एक लिखो आप लोग द पीपल, एक द पंजाबी और वंदे मातरम। द पंजाबी, और ये तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, वंदे मातरम। ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, मतलब संपादन लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसके लास्ट लिखो डॉन, रॉबर्ट नाइट का है, इंपॉर्टेंट कर देना इसको। डॉन पत्रिका का प्रकाशन पूछता है रॉबर्ट नाइट, रॉबर्ट नाइट, ठीक है। ये था बच्चों आपका भारतीय समाचार पत्र के एग्जाम्पल। मैंने आपको ये नहीं बताया कि भारतीय समाचार पत्र कब आया, क्या आया, किसका हुआ। जैसे कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने वो नहीं कराया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, वो मैं आपको कहाँ पे कराऊंगा, जब मैं आपको गवर्नर्स कराऊंगा, यानी गवर्नर जनरल वगैरह आपने सुने होंगे ना। तो हम जैसे मैंने कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर शायद आपको कराए हुए हैं, कॉर्नवालिस वगैरह, ये कुछ करा दिए मैंने, बहुत हद तक हम लोग पहुंच चुके हैं। मैंने आपसे फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आज फैक्ट क्लास देने का मतलब क्या था। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में भले ही थोड़े ज़्यादा फैक्ट हो गए होंगे आपके, लेकिन उसको देने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि अगले हफ्ते तक आप सभी लोग मॉडर्न हिस्ट्री की जो 2 क्लासेज, अब जैसे एक कल आएगी उसके बाद नेक्स्ट वीक आएगी, यानी तब तक इन 7 दिनों के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आपका एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, इससे क्वेश्चन आएगा, पेपर में आते रहा है। कल मिलता है अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।